हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक मैथ क्लासेस। दीपक मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ पढ़ लिए थे, कुछ बाकी है। हम लोग का जो डिस्कशन था वो फार्मूले पर चल रहा था और फार्मूलों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए हम क्या पढ़ लिए थे। हम ये पढ़ लिए थे, आपको बता दिए कि क्या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे 1 होता है मैं ये प्रूफ करके भी बताया था कि क्यों साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणा करने पर एक ही आता है, क्यों नहीं दो आता। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। मैं आपको बताया था, आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण बोलते हैं ना। इस लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और इस कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। यानी इसी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, यानी P अपान एच। यानी P अपान एच का मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। यानी लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। हम इस साइन थीटा को P अपान एच भी लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपान एच। इस साइन थीटा को मैं एक और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपान के। ए अपान के का मतलब क्या हुआ, ए फार मैं आपको बताया था, ए फार क्या हो जाएगा, ए फार आधार, सॉरी गलत हो गया ना, साइन थीटा को क्या करते हैं, एल फार एल अपान ए। गलत हो जा रहा है बार बार, क्यों मुझसे। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एल अपान के। यानी एल फार क्या होगा, एल फार हो गया लंब, एल फार क्या हो गया, लंब, के फार कर्ण। ठीक है, यानी देखिए कि कितने तरीके से मैं लिख सकता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपान एच भी लिख सकते हैं। लंब बटा कर्ण ना लिखे, P अपान एच यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। साइन थीटा को L बाई के भी लिख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो L बाई के शुरू से पढ़ते हुए आए होंगे। यानी साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी इसी को क्या बोलते हैं, LAL, लाल बटा के ए। ठीक है, यानी L बाई के का मतलब साइन थीटा, नहीं लंब बटा कर्ण। ए बाई के का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा, यानी आधार बटा कर्ण। और जो बच गया L बाई ए का मतलब क्या हो गया, टेन थीटा, यानी लंब बटा आधार को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। ये तो हिंदी वाले के हो गए। जो इंग्लिश वाले हैं वो क्या लिख सकते हैं, हिंदी वाले लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यानी क्या, यानी P से P ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पंडित बद्री बद्री प्रसाद बट्टा क्या हो जाएगा, हरि बोल। यानी इसको हम अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यानी P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। यानी P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। ठीक है, बट्टा हरि, H फॉर हरि, B फॉर बोल। यानी कहने का मतलब हो गया PBPHHB, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। यानी P बटा H, यानी P बटा H का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा।
परपेंडिकुलर को इंग्लिश में लंब कहते हैं, सॉरी हिंदी में परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं। यानी पी अपान एच यानी क्या होता है साइन थीटा, बी अपान एच यानी क्या हो जाएगा बी अपान एच, यानी बेस अपान हाइपोटेनस, यानी बेस अपान हाइपोटेनस यानी बेस को हिंदी में क्या कहते हैं आधार, हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या बचा P अपान बी, P अपान बी यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, यानी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी इसी को हम क्या कहते हैं लंब, बेस यानी आधार, बेस को हिंदी में क्या कहते हैं आधार। तो इसको हम क्या कह सकते हैं P अपान बी को हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, बाकी अब इनको पलटते जाइए, अगर P अपान एच है तो साइन थीटा, तो H अपान P हो जाएगा तो कोसेक थीटा, वैसे B अपान एच है तो क्या हो जाएगा B अपान एच कॉस थीटा, तो H अपान बी सेक थीटा, P अपान बी क्या है टेन थीटा, तो B अपान P कॉट थीटा, ये उल्टा हो जाएगा। तो आप लोग इसको आप लोग समझ, मुझे आशा है कि आप लोग ये सब जानते होंगे। ठीक है, इतना तो आइए हम वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इतना तो समझ गए ना कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल P अपान एच। ठीक है, इसी साइन थीटा को हम और क्या साइन थीटा L बाई के, यानी L फॉर लंब के फॉर कर्ण, एक ही चीज है, यानी एक ही व्यक्ति के दो तीन नाम है, वैसे ही साइन थीटा के भी दो तीन तरीके से हम बोल सकते हैं। एक तो लंब बटा कर्ण ऐसे हिंदी में भी बोल सकते हैं, साइन थीटा P अपान एच यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, या साइन थीटा L बाई के यानी सिंपल भाषा में लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूं आपको कि क्यों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ही क्यों होता है, क्यों नहीं 2 होता है। देखिए मैं आपको बताया ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है P अपान एच यानी परपेंडिकुलर अपन P अपान यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी बेस लंब अपन कर्ण इनटू, अब देखिए इसका उल्टा कॉसेक थीटा का होता है, यानी ये P अपान एच है तो इसका क्या हो जाए H अपान P। अब देखिए H से H कट गया ना, P से भी P कट गया, यानी क्या बचा 1। ठीक है, क्या हुआ 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं। ये प्रूफ हो गया कि साइन थीटा इंटू अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मैं गुणा कराऊंगा तो 1 ही होगा। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक फार्मूला तो आपका ये है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक फार्मूला आपका ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है, साइन थीटा को रोकिए और कॉसेक थीटा को एक की तरफ भेजिए। देखिए कभी भी कोई भी संख्या को अगर हम लेफ्ट से राइट भेजे या बराबर के उस पार, यानी अगर किसी भी संख्या को बराबर के उस पार यानी राइट की तरफ भेज रहे हैं तो जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाएगा, या राइट से लेफ्ट की तरह किसी संख्या को हम भेज रहे हैं तो वो चिन्ह क्या होता है चेंज होता रहता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कोई भी संख्या हो अगर हम बराबर के उस पार भेजे या बराबर के इस पार भेजे तो सबसे पहले उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा, भाग का गुणा हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें यही अंतर होता है। यानी मैं साइन थीटा को रोका, यानी साइन थीटा को मैंने यहीं रोक लिया, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा को, कॉसेक थीटा को जब मैं एक की तरफ भेजूंगा तो इधर तो कॉसेक थीटा क्या है गुणा में है ना, लेकिन जब एक की तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आपको बताया कि कोई भी संख्या अगर बराबर के उस पार जाएगी तो उसका चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है, इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग, यानी 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। एक फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। दूसरा 2 फार्मूला आपके हो गए। तीसरा फार्मूला, अब साइन थीटा को आप ना रोकिए, कॉसेक थीटा को रोकिए और साइन थीटा को एक की तरफ भेजिए, तो यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। क्यों भाई 1 बाई साइन थीटा हुआ, क्यों 1 बाई साइन थीटा हुआ, क्योंकि इधर साइन थीटा क्या है गुणा में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। आपको मैं एक ही बात बता चुका हूँ, यानी मेरे कहने का मतलब अगर 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3, यानी 3 में अगर 5 का गुणा करें तब भी 15 आएगा,
या 5 में 3 का गुणा करें तब भी 15 आएगा। ऐसा तो नहीं है कि चेंज हो जाएगा। वैसे ही साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तब भी 1 होगा, या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा तब भी क्या होगा 1 होगा। यानी दोनों ही भाषा में क्या होगा 1 ही होगा, यानी कैसे भी लिखें आप। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ये 3 फार्मूला है, इन 3 फार्मूलों को अगर आप याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ये अपना योगदान देंगे। यानी साइन थीटा इंटू होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। यानी जहाँ भी क्रॉस लगे, यानी ये क्या मैं बताया था कि साइन और कॉसेक क्या है, ये दोनों पति और पत्नी हैं। जब ये इन दोनों पति और पत्नी मिले तो इनसे एक बच्चा पैदा हुआ, यानी तो एक, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। बाकी इनको एक को रोकते जाइए, दूसरे को एक की तरफ भेजते जाइए। यानी साइन को रोकिए तो कॉसेक को भेजिए, तो साइन को रोका, जब मैं कॉसेक को भेजा तो 1 बाई कॉसेक थीटा क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी संख्या जब बराबर के उस तरफ जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, यानी चेंज हो जाता है। तो वैसे ही साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा हो गया, यानी जब इधर गुणा था तो जब एक की तरफ भेजेंगे तो क्या हो गया, भाग में हो गया। वैसे ही कॉसेक थीटा को रोका, साइन थीटा को एक की तरफ भेजा तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इधर क्या था, गुणा में था, तो एक की तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ एक फार्मूला, ये तो आपको 3 फार्मूला आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और कभी कभी पेपर में ऐसे भी बोल देता है, कैसे देखिए, बोल देगा कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा का मान बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। ये ऐसा भी दिया हो तो क्या मान आएगा, यानी इसका मान यही आएगा, यानी कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। कहीं दिखाई दे रहा है आपको 1 बाई साइन थीटा, देखिए इस फार्मूले में आपको 1 बाई साइन थीटा दिखाई दे रहा है। यानी 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के बराबर है कि नहीं है। यानी 1 बाई साइन थीटा किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के। यानी 1 बाई साइन थीटा के स्थान पर हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। यानी 1 बाई साइन थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। यानी कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा का मान कितना आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे आ गया। भाई मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा। यानी 2 गुणे 2, एक तो ये है कि मैं 2 गुणे 2 लिख के 4 भी लिख सकता हूँ, यानी 2 दूना 4। दूसरा क्या हो सकता है, यानी 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 को मैं 4 ना लिख के क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2, क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 2। तो वैसे ही जैसे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 2 को हम क्या लिख सकता हूँ, यानी 2 का पावर 2 का मतलब ये होता है इस 2 का 2 बार गुणा, यानी 2 गुणे 2। 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का 2 बार गुणा, यानी 1 2। वैसे ही कॉस थीटा का 2 बार, जब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है तो हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका यानी कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा का मान क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी कॉस, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा का क्या हो सकता है, ये भी पूछ सकता है, यानी साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका मान बताइए। यानी साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉसेक थीटा का आप लोग मान बताइए। आप लोग इसका मान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसका मान बताइएगा।
ठीक। और बाकी मैं आगे चलता हूँ। आप इसका मान हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि साइन थीटा इंटू 1/cosec थीटा का मान कैसे होता है। एक बार यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, मैं समझा रहा हूँ, सेम मेथड आप लोग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए cosec थीटा इंटू 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो मैं बताया कि cosec थीटा 1/sin थीटा यानी 1/sin थीटा के बराबर है cosec थीटा। तो 1/sin थीटा के स्थान पे मैंने क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा के स्थान पे मैं cosec थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है। साइन 1/sin थीटा का मान क्या है cosec थीटा, यानी 1/sin थीटा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं cosec थीटा। तो जब मैंने cosec थीटा लिखा यानी cosec थीटा इंटू cosec थीटा का मैंने जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि साइन थीटा इंटू 1/sin cosec थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहाँ पे देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी यानी कॉस का पत्नी कौन है, सेक, यानी ये भी मिले तो इनसे भी एक बच्चा हुआ। ठीक है, और वही मेथड है कि आप इसमें भी इसका भी होता है, क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहें कि क्यों इसका मान 1 ही आया, क्यों नहीं 2 आया, इसके लिए आप लिख सकते हैं, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी cos थीटा इक्वल टू होता है क्या, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस अपान हाइपोटेनस होता है ना, यानी बेस पर आधार, हाइपोटेनस यानी कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। अब इसको पलट देंगे तो सेक थीटा का मान निकलेगा, यानी बी अपान एच यानी cos थीटा, तो एच अपान बी क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी एच अपान बी हो जाएगा सेक थीटा। काट दीजिए, देखिए 1 आ गया ना। ठीक है, 1 आ गया ना, प्रूफ हो गया ना कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, जब भी cos थीटा और सेक थीटा का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा इनका मान। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक फार्मूला तो आप लोग ये रट लीजिएगा, कौन सा, यानी cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा को मैंने रोका, क्या लिखा, cos थीटा को मैंने यहीं रोका, सेक थीटा को 1 की तरफ भेजा, तो सेक थीटा इधर क्या है, इधर है गुणा में, तो 1 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा। ये तो एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, अब मैं पहले cos थीटा को रोका, अब मैं cos थीटा को नहीं रोकूंगा, अब cos थीटा को मैं 1 की तरफ भेजूंगा, अब मैं sec थीटा को रोकूंगा, यानी sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू, अगर इधर cos थीटा क्या है, गुणा में है, तो 1 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 1/cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। एक फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही, यानी इन देखिए पति और पत्नी 3 ठो हैं, यानी साइन की पत्नी कॉसेक है, कॉस की पत्नी सेक है और टेन की पत्नी कॉट है। ये तीनों मिले तो इन तीनों से एक एक बच्चा पैदा हुआ, और तीनों से यानी इन तीनों से कितने फार्मूला बन रहे हैं, 3 फार्मूला हो रहे हैं। यानी देख रहे हैं, पहले में भी 3, दूसरे में भी 3 और तीसरे में भी 3 होंगे, यानी 3 पहले में देखिए तो 5 हुए थे ना, वैसे ही इसमें भी देखिए, यानी अगर आपको कहीं दे दे, क्या दे दे, cos थीटा इंटू 1/sec थीटा का मान बताइए क्या होगा। मैं बताया ना, cos थीटा 1/sec थीटा, तो पहले लिखिए cos थीटा, क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू 1/sec थीटा। 1/sec थीटा का मान कितना है, cos थीटा, यानी cos थीटा का मान कितना है, 1/sec थीटा, यानी 1/sec थीटा के स्थान पे हम cos थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/sec थीटा का मान होता है cos थीटा, या cos थीटा का मान होता है 1/sec थीटा। तो cos थीटा के स्थान पे, यानी cos थीटा यानी 1/sec थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, यानी 1/sec थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, यानी 2 गुणे 2, यानी एक तो 4 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार हुआ है। वैसे ही cos थीटा इंटू cos थीटा, यानी cos का पावर 2, यानी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। देखिए, यानी cos थीटा इंटू 1/cos थीटा का मान कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा। एक तो ये हो गया, आप लोग याद करके रखिएगा। वैसे ही
दूसरा क्या हो सकता है, सेक थीटा, क्या हो सकता है, सेक थीटा इंटू 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर थोड़ा भी अगर मन लगा के पढ़ते होंगे तो आप जरूर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब इसका मान क्या होगा, ये आपको एग्जाम में 1 नंबर का ये क्वेश्चन ऐसे दे सकता है। ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन दे देगा, बाकी आपको दे देगा, आपको सॉल्व करके बताना है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। बाकी आप याद कर लीजिएगा कि ये सूत्र यानी cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या, तो 1/sec थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। cos थीटा इंटू 1/sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। बाकी आप sec थीटा इंटू 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मान हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा, क्लास एकदम अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कुछ ज्ञान मिल रही हो तो ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं यार, कमेंट कीजिए भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। जब तक दोनों बताएंगे नहीं, डॉक्टर से अपना बीमारी को छुपाएंगे तो डॉक्टर क्या बताएगा आपको। ऐसे हम भी नहीं जान रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके थर्ड पे। आइए अब देखिए, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा की पत्नी कौन है, कॉट थीटा। यानी tan थीटा और कॉट थीटा की शादी होने के बाद जब दोनों मिले तो इनसे भी एक बच्चा पैदा हुआ। मैं आपसे बोला ना कि तीनों जब मिले तो इनसे एक एक बच्चा पैदा हुआ, बाकी इनसे 3-3 4-4 फार्मूले भी बने। तो आइए हमें बताते हैं। यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ही क्यों होता है, ये मैं आपको बता दूँ। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी P/B होता है ना, क्या होता है P/B। यानी P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, यानी आधार। परपेंडिकुलर यानी लंब बटा आधार। ठीक है, अब tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी tan थीटा का मान कितना है, P/B, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B/P। क्या हो जाएगा, B/P, यानी बेस अपन परपेंडिकुलर, यानी आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो P से P कट गया, B से B कट गया। बताइए एक आया कि नहीं आया। यानी ये भी जब tan थीटा इंटू कॉट थीटा कहीं भी हो, आपको अगर कहीं भी दिखाई दे दे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ठीक, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, यानी जहाँ भी क्रॉस दिखाई दे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का क्रॉस, या sin थीटा इंटू कोसेक थीटा का क्रॉस, या cos थीटा इंटू सेक थीटा का क्रॉस, वहाँ सब पर 1 होगा। ये अपने माइंड में आप रख लीजिएगा। और इसको ज़्यादा हम समझते हैं कि आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर क्लास को देख रहे होंगे ना, तन मन धन से, तो ज़रूर आप ऐसे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा ऐसे फार्मूला को। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, tan थीटा को मैंने अपने पास रोका, क्या किया, tan थीटा को मैंने रोका, cot थीटा को मैं 1 की तरफ भेजा, तो क्या होगा, यानी मैं बताया था कि कोई भी संख्या अगर बराबर के उस तरफ जाए या इस तरफ आए तो उसके आगे का जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पर क्या है, cot थीटा के सामने देखिए कौन सा चिन्ह है, यानी गुणा का चिन्ह है। तो 1 की तरफ मैं जब भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, का भाग में हो जाएगा, यानी गुणा है तो भाग हो जाएगा, और ऋण है तो प्लस हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गुणा है, तो कॉट थीटा जब 1 की तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 1/cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तब भी मैं कहता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं हमको कि समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ नहीं आपको आ रहा है, ज़रूर हमको बताएं, मैं आपका इलाज ज़रूर करूँगा। ठीक है, अब देखिए, अब तो मैंने tan थीटा को रोका, अब मैं tan थीटा को नहीं रोकूंगा, अब मैं cot थीटा को रोकूंगा और tan थीटा को बोलूंगा कि तुम 1 की तरफ जाओ, तो क्या होगा, यानी cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, यानी cot थीटा इज इक्वल टू, इधर tan थीटा गुणा में है तो cot 1 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी इधर गुणा में है तो बराबर के उस पर जाएगा तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, यानी गुणा का है तो भाग हो जाएगा, अगर भाग रहता तो गुणा हो जाता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
tan थीटा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए हमको थोड़ा भी मेहनत नहीं करना पड़ा और मैंने एक से और 2 फार्मूले निकाल लिए, यानी ये इससे ये 2 फार्मूले बने। अब इसी से मैं 2 फार्मूले और बना सकता हूँ। आइए आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर कहीं दे दे tan थीटा इंटू 1/cot थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, आपसे क्या पूछ ले, tan थीटा इंटू 1/cot थीटा का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आप आंख मूंद के देखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1/cot थीटा, यानी 1/cot थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यानी tan थीटा इंटू 1/cot थीटा के स्थान पर tan थीटा। tan थीटा ये कहाँ से मैंने लिखा, अरे भाई यहाँ देखो 1/cot थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा, यानी 1/cot थीटा के बराबर है tan थीटा, इसीलिए हम 1/cot थीटा के स्थान पर हम tan थीटा लिख सकते हैं। यानी tan थीटा इंटू tan थीटा, यानी 2 गुणे 2, यानी ऐसे भी लिख दो भाई, तुम समझोगे खाली 2 गुणे 2 बोलते रहते हैं। यानी अगर मैं 4 गुणे 4 भी लिखूँ तो मैं 4 गुणे 4 का पावर मैं 2 लिख सकता हूँ, यानी 4 गुणे 4 आ रहा है समझ में, यानी 4 गुणे 4 का मतलब इक्वल टू मैं 4 का पावर 2 लिख सकता हूँ, या 4 गुणे 4, बहुत लोग ये भी लिख सकते हैं 4 चौको 16, ठीक है। तो भैया अगर ये ऐसे भी लिखे हो तब भी सही है और ऐसे भी लिखो तब भी सही है। क्यों सही है, यानी 4 का स्क्वायर का मतलब ही होता है कि 4 का 2 बार गुणा किया हुआ है। क्या किया है, 4 का 2 बार गुणा, ठीक है। यानी इसका जो ये विस्तार रूप है, इसका ये विस्तार रूप है, और जब इसका ये लघु रूप है, यानी इतने बड़े, मान लीजिए कि इतना जगह छेका ना, ये इतना जगह छे, लेकिन यहाँ पर इतने में हो गया, ठीक है। वही tan थीटा इंटू tan थीटा, यानी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैला हुआ है। अब मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ भैया, इसको छोटा कैसे किया, यानी tan थीटा का स्क्वायर कर दिया, tan थीटा का स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा कर दिया, यानी tan स्क्वायर थीटा हो गया। यानी tan थीटा इंटू 1/cot थीटा का मान कितना होगा, ये होगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी, देखिए ऐसे क्वेश्चन ना 1 नंबर में जरूर आते हैं कि tan थीटा इंटू 1/cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन चार्ट हो ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको बताना होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग दिमाग से थोड़ा भी दिमाग लगा के पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन तो आप बिना पेन कॉपी उठाए ही जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को फटाफट बताना है हमको, अगर आप लोग नहीं बताए तो मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं सही से, ठीक है। आइए मैं आपको दे रहा हूँ क्या, cot थीटा इंटू 1/tan थीटा का मान बताने के लिए, ठीक है, कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। फटाफट आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया हूँ, एक तो sin थीटा में दिया, एक cos थीटा में दिया और एक tan थीटा में दे रहा हूँ, यानी 3 क्वेश्चन का ये आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और अपने दोस्तों, जो भी आपके आस-पास पड़ोस आपके मित्र 9th-10th में पढ़ते हों, उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो, उनका भी कुछ नंबर आए, ठीक है। अब कोरोना चला गया है, ठीक है, अब इसमें ये ना बैठे कि मैं भी प्रमोट हो जाऊंगा, जो प्रमोट होकर पास हो गए उनका कुछ नहीं होने वाला है अगर सही से नहीं पढ़े होंगे तो, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।